आज की कहानी है एक ऐसी खूबसूरत लड़की की जिसकी खूबसूरती से स्कूल का हर लड़का उसके दीवाने हो जाते हैं और उसके साथ करते हैं कुछ ऐसे ऐसे कांड जो हम देखेंगे आज की इस पूरी कहानी में। और आज की कहानी शुरू होती है रमोना नाम की एक खूबसूरत लड़की से जो अपने स्कूल में सबसे ज्यादा हॉटेस्ट और फेमस होती है, जिससे स्कूल का हर लड़का रमोना के साथ रिलेशन बनाने का सपना देखता था। और इन्हीं में से एंडी नाम का एक लड़का भी था जो एक दिन पार्टी में रमोना को प्रपोज करने का फैसला करता है। लेकिन वो रमोना से बात करने से घबरा रहा था। तभी उसका एक दोस्त सिल्वी उसके पास आता है और उसे रमोना से बात करने के लिए कॉन्फिडेंस देता है और उसे पिलाकर रोमोना के साथ जाकर डांस करने के लिए कहता है। लेकिन एंडी जाकर रोमोना के साथ अजीब तरह से डांस करना शुरू कर देता है और इस तरह का डांस देखकर रमोना को एंडी थोड़ा इनोसेंट लगता है, इसलिए रमोना भी इसके साथ डांस करने लगती है। पर इसी बीच एंडी को टॉयलेट आ जाती है, जिसके बाद जब वो टॉयलेट में जाता है तो टॉयलेट की कंडीशन बहुत ही खराब होती है, इसलिए वो बिना कुछ किए ही बाहर आ जाता है। तभी दरवाजे पर रमोना होती है। एंडी को लगता है कहीं टॉयलेट गंदा देखकर रमोना को ना लगे कि ये सब उसने किया है, इसलिए वो उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। तभी एक लड़का भागते हुए अंदर आ जाता है और टॉयलेट की हालत देखकर अपनी बाकी दोस्तों को बुलाकर एंडी का मजाक उड़ाने लगता है। इसके बाद एंडी अपनी मॉम के साथ घर में आ जाता है। लेकिन अगली शाम फिर से वो एक पार्टी में जाता है जहाँ रमोना भी थी और यहाँ रमोना की फ्रेंड्स उसे कहती हैं कि एंडी तुम्हें बहुत पसंद करता है और उसने अभी तक किसी के साथ रिलेशन भी नहीं बनाया है। ये सुनकर रमोना अपने दोस्तों से चैलेंज करती है कि देखना, आज रात में एंडी के साथ ही बिताऊंगी। इसके बाद रमोना एंडी के पास जाकर डांस करने लगती है और फिर उसे ले जाकर एक रूम में चली जाती है, जहाँ जाकर रमोना कहती है कि मैं जानती हूँ तुम बहुत दिनों से इसी समय का इंतजार कर रहे थे। ये कहकर रमोना अपनी ड्रेस उतारती है और एंडी को अपनी तरफ बहकाने लगती है। पर एंडी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता, ये सब करने से पहले तुम्हारे साथ मैं अच्छा वक्त गुजारना चाहता हूँ, तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। लेकिन रमोना ये रिजेक्शन सुनकर गुस्सा हो जाती है और ड्रेस पहनकर चली जाती है। अब अगली सुबह जब एंडी ये बात अपने दोस्तों से शेयर करता है तो सभी दोस्त उससे बहुत नाराज होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें उस मौके को मिस नहीं करना चाहिए था, तुम्हें अब और चालाक होना पड़ेगा और रमोना को प्रपोज करने से पहले तुम्हें सिल्वी को रोकना होगा, क्योंकि वो आजकल रोमोना के पीछे पड़ा है। जिसके बाद अगले दिन एंडी स्कूल आकर सिल्वी से बात करता है और कहता है कि तुम रोमोना से दूर रहो। लेकिन सिल्वी बात नहीं मानता, जिससे दोनों में बहस शुरू हो जाती है। तभी रमोना भी वहाँ आती है और एंडी से उस रात का बदला लेने के लिए उसके सामने ही सिल्वी को किस करती है और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एंडी उसके मॉम के साथ समर वेकेशन के ट्रिप पर जाता है और वहाँ ठहरने के लिए एक होटल में जाते हैं, जहाँ पर एंडी एनोमोना नाम की एक खूबसूरत लड़की देखता है जो इस होटल की रिसेप्शनिस्ट होती है और ये लड़की एंडी को बहुत पसंद आती है। जिसके बाद वो यहाँ के बारटेंडर से एनोमोना के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहता है कि उस लड़की के करीब भी मत जाना, वो एडल्ट वीडियो बनाती है। लेकिन फिर भी एंडी एनोमोना के पास जाकर उससे अजीब तरीके से बात करने लगता है, जो देखकर एनोमोना हंसने लगती है और एंडी से इम्प्रेस होकर रात को बीच पर चलने के लिए कहती है। इसके बाद ये दोनों बीच पर जाते हैं और वहाँ एंडी एनोमोना से बारटेंडर के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहती है कि मैंने उसके प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए वो मेरे बारे में सबको उल्टा सीधा बोलता है। अब दोनों एक दूसरे से अपने बारे में पूछते हैं तो एनोमोना कहती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन तुम मुझे इनोसेंट लगे इसलिए तुम्हारे साथ बस घूमने के लिए आ गई, पर मैं तुम्हें किस करूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे लिए गाना गाने पड़ेगी। जिस पर एंडी गाना गाते हुए डांस भी करने लगता है और फिर दोनों किस करते हैं। अब किस करने के बाद होना क्या था, एनोमोना एंडी को अपने रूम में ले आती है और फिर रूम में एक तूफान आती है जो पूरी रात चलती है। फिर तूफान के बाद अगली सुबह एंडी की मॉम यहाँ से वापस जाने के लिए कहती है, तो जाने से पहले एंडी अपने मॉम को एनोमोना से मिलवाने के लिए रिसेप्शनिस्ट के पास लाता है। लेकिन यहाँ एनोमोना नहीं होती, इसलिए एंडी बाहर आकर उसे ढूंढने लगता है और यहाँ एनोमोना उसे मिल जाती है, जो बताती है कि तुम्हें किसी ने मेरे रूम से निकलते हुए देख लिया था, जो कि होटल की पॉलिसी के खिलाफ है, इसलिए मुझसे जॉब छीन ली गई है और अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। लेकिन एंडी एनोमोना को इस टाउन से ना जाने के लिए कहता है, पर एनोमोना नहीं मानती और कहती है कि मैं यहाँ से अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाऊंगी। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब रास्ते में एंडी को रमोना मैसेज करके कहती है कि सिल्वी ने मुझे मारा है, तुम कहाँ पर हो, जल्दी आओ। इसके बाद वो जब रमोना के पास जाता है तो वो देखता है कि उसके चेहरे पर चोट के निशान हैं और ये चोट उसे सिल्वी ने पहुंचाई है। अब यहाँ पर एंडी रमोना को अपनी गर्लफ्रेंड एनोमोना के बारे में बताता है, लेकिन रमोना को यकीन नहीं होता क्योंकि एंडी के पास एनोमोना का नंबर भी नहीं था, इसलिए रमोना इसका मजाक बनाती है। जिस पर गुस्सा होकर एंडी कहता है कि तुम एक बद दिमाग लड़की हो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एंडी बहुत अपसेट दिख रहा था, तो ये देखकर एंडी की मॉम उसे एनोमोना से बात करने के लिए कहती है।
पर एंडी के पास एनोमोना का नंबर नहीं होता, इसलिए वो उसे सोशल मीडिया पर ढूंढने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मिलती। इसके बाद एंडी होटल से एनोमोना का नंबर निकलवाकर उससे बात करता है और कहता है कि मैं तुमसे मिलने तुम्हारे सिटी आ रहा हूँ, क्या तुम आओगी? तो वो भी राजी हो जाती है। जिसके बाद रात को दोनों एक क्लब में मिलते हैं और यहाँ डांस करने लगते हैं और इस दौरान दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। जिसके बाद दोनों क्लब के वॉशरूम में चले जाते हैं और फिर से एक बार वहाँ पर जोरों से तूफान आता है। लेकिन इसी बीच क्लब का बाउंसर आकर दोनों को बाहर निकालकर एंडी को पकड़ लेता है और उसे मारता है। जिसके बाद एनोमोना एंडी का ध्यान रखती है और जब एंडी पूछता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से हमारे बारे में कब बताओगी, तो एनोमोना कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अमीर है और मैं इस बारे में उससे बात नहीं कर सकती क्योंकि मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। ये सुनकर एंडी का दिल टूट जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला आता है। अब अगले दिन क्लास में जब एंडी अपने दोस्त के साथ बैठा होता है तो सब इन्हें ही देखने लगते हैं और चिढ़ाने लगते हैं। दरअसल जब एंडी ने रमोना को रिजेक्ट कर दिया था तो उसने ये अफवाह फैला दी थी कि एंडी एक गे है। ये बात सुनकर एंडी बहुत अपसेट होता है और सबको सच्चाई बताने की कोशिश करता है, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। इस बात से एंडी बहुत दुखी हो जाता है। तो स्कूल में एंडी की एक मोटी सी फ्रेंड थी जिसको सब कार्ला कहते थे और उसके साथ एंडी हर बात शेयर करता था और जब वो गे वाली बात वो उसे बताता है तो बात करते करते दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और इस बार तूफान नहीं भूकंप आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एंडी जंगल पर मोगली की तरह मोटे बगीरा की सवारी कर रहा है। अब अगले दिन हम सुबह का सीन देखते हैं जहां एंडी के पास उसका फ्रेंड आकर कहता है कि मुझे तुमसे अब दूरी बनाकर रहना होगा क्योंकि तुम्हारे साथ रहने की वजह से सभी लड़कियां मुझे भी गे समझ रहे हैं। ये सुनकर एंडी रमोना से बदला लेने का प्लान बनाता है और अपना लुक चेंज करके एकदम हैंडसम बन जाता है। जिसके बाद एंडी का ये लुक देखकर स्कूल की सभी लड़कियां उस पर फिदा होकर बेहोश होने लगते हैं और एंडी आकर रमोना को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम अभी भी मुझे दुनिया की सबसे हसीन और खूबसूरत लड़की लगती हो। और रमोना भी एंडी की तारीफ करती है। जिसके बाद वो रमोना को बाद में मिलने के लिए कहता है, जिस पर रमोना भी राजी हो जाती है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इस तरह स्कूल में दोनों की नजदीकियां बढ़ने लग जाती हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि एंडी अपनी फीमेल फ्रेंड कार्ला के पास आकर उसे समझाता है कि हमें उस भूकंप वाली बात को भूलकर एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स बनकर रहना चाहिए। इसके बाद एंडी सिल्वी से अपना पुराना बदला लेने का सोचता है, इसलिए अपने दोस्त के साथ मिलकर कार्ला को सिल्वी के नाम से एक गिफ्ट के साथ एक लेटर भेजता है जिस पर लिखा था, कार्ला क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? जिसे देखकर कार्ला बहुत खुश हो जाती है और आज वैलेंटाइंस डे भी था, इसलिए खुश होकर कार्ला सिल्वी के पास जाती है और कहती है कि हाँ सिल्वी, आज से हम रिलेशन में हैं और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुनकर सिल्वी कहता है कि ये क्या बकवास कर रही हो तुम जैसे हिप्पो को कौन गधा अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा। ये सुनकर कार्ला गुस्सा हो जाती है और सिल्वी को पीटने लगती है और आखिर में एक मार कर उसे नीचे लिटा देती है। और ये सब देखकर सभी स्टूडेंट सिल्वी का मजाक उड़ाने लग जाते हैं और वहाँ पर एंडी रमोना को रात को डेट पर चलने के लिए कहता है। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं कि रमोना बहुत अच्छे से तैयार होकर एंडी से मिलने आती है और फिर वो रमोना को लेकर एक लाइट हाउस पर ले जाता है और अपने दिल की बात उसे बताता है और कहता है कि मैं जब भी परेशान होता हूँ तो यहाँ आकर अकेला बैठ जाता हूँ और सुकून महसूस करता हूँ, लेकिन आज तुम मेरे साथ हो जो मेरी इस छोटी सी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो और मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। और ये बातें सुनकर रमोना बहुत खुश हो जाती है और कहती है, तुम जिस तरह मेरी परवाह करते हो और मुझे प्यार करते हो, ऐसा प्यार मुझे आज तक किसी ने नहीं किया। जिसके बाद दोनों किस करने लगते हैं और फिर एंडी रमोना से उसके घर चलने के लिए कहता है, जिस पर रमोना को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि हर कोई बस उसके साथ फिजिकल होने का बहाना ढूंढता है, इसलिए एंडी भी उसे घर चलने के लिए कह रहा है। लेकिन एंडी कहता है, तुम जैसा सोच रही हो मैं उन जैसा नहीं हूँ और ये तुम्हें अच्छे से पता है। फिर दोनों घर आते हैं और एंडी उसे उकसाने लगता है, जिससे रमोना खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और उसकी इच्छा जागने लगती है और वो फॉर्म में आ जाती है। लेकिन एंडी कहता है, मैंने कहा था कि मैं दूसरे लड़कों जैसा नहीं हूँ, मुझे ये सब नहीं करना है। ये सुनकर रमोना गुस्सा होकर जबरदस्ती एंडी के साथ तूफान और भूकंप एक साथ लाती है। फिर इसके बाद दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चलने लगता है और दोनों अच्छे से टाइम स्पेंड करने लगते हैं। फिर एक दिन जब एंडी रमोना के साथ होता है तो अचानक एनोमोना मैसेज करती है और एंडी को उसके फेवरेट फ्लावर्स लेकर 1 घंटे में मिलने के लिए कहती है क्योंकि वो एंडी के शहर में आ रही थी। ये देखकर एंडी घबरा जाता है और रमोना को एक जरूरी काम कहकर एनोमोना से मिलने चला जाता है। जिसके बाद दोनों मिलते ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं और फिर एंडी एनोमोना को लेकर अपने घर आ जाता है और घर आने पर एनोमोना और एंडी के मॉम के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। लेकिन इसी बीच एंडी को रमोना फोन करती है और उस पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि एंडी उससे मिलने नहीं गया था
और वो कहती है कि आज रात तुम मेरे लिए फ्लावर्स लेकर आओगे। लेकिन एंडी कहता है कि मुझे मेरे एक कज़न के साथ बाहर जाना होगा तो मैं नहीं आ पाऊंगा। पर रमोना जिद करने लगती है कि तुम्हें आना ही पड़ेगा। तभी एनोमोना भी एंडी को ढूंढते हुए उसकी तरफ आ रही थी, इसलिए घबराकर फोन कट कर देता है। अब एंडी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे रमोना के साथ रहना चाहिए या एनोमोना के साथ, इसलिए वो अपनी मॉम से इसके बारे में बात करता है। लेकिन मॉम से भी उसे कोई खास एडवाइस नहीं मिलती, इसलिए वो रमोना से ब्रेकअप करके एनोमोना के पास रहने का डिसाइड कर लेता है। और फिर रात को जब एनोमोना अपने कमरे में होती है तभी वहाँ पर एंडी आता है और एक बार फिर से कमरे में तूफान आता है। लेकिन आधी रात को रमोना एंडी को घर के बाहर बुलाती है और उससे मिलकर किस करने लगती है। लेकिन एंडी रमोना से कहता है कि ये सच है कि मैं तुम्हें काफी समय से लाइक करता हूँ, पर अब मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में नहीं रह सकता क्योंकि तुम्हारे साथ मुझे वो खुशी नहीं मिलती जो मुझे असल में चाहिए। ये सुनकर रमोना एंडी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन एंडी नहीं मानता और रमोना को बाहर छोड़कर अपने घर में चला आता है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां एंडी ने एक बुक लिखा होता है और अब वो बहुत अमीर और फेमस हो चुका है और एनोमोना के साथ रिलेशन भी बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन फिर एक दिन बहुत टाइम के बाद एक क्लब में एंडी और रमोना की मुलाकात होती है तो दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछने लगते हैं। रमोना कहती हैं कि मेरी एंगेजमेंट हो गई है और मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अमीर भी है। फिर दोनों में काफी देर बात होने के बाद रमोना के कार से दोनों जाने लगते हैं। अब कार में पहले तो रमोना अपने फियांसे की तारीफ करती है, लेकिन फिर कहती है कि मेरा अपना फियांसे के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, मुझे तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला आज तक कोई नहीं मिला, मुझे तुम्हारे साथ रिलेशन में रहना चाहिए था। लेकिन एंडी एनोमोना को मैसेज करने में बिजी था और फिर रमोना की बातें सुनकर एंडी को उस पर बहुत तरस आता है। इसके बाद रमोना एंडी को उकसाने लगती है और फिर एक बार कार में तूफान आता है। इसके बाद एंडी जब अपने घर आता है तो एनोमोना उसे घर पर नहीं मिलती। तभी रमोना की मैसेज आती है जहां वो कहती है कि तुमने क्या सोचा, मैं तुम्हें खुश रहने दूंगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब उसने एनोमोना को सब बता दिया है। तभी एंडी को अपनी खुद की आवाज सुनाई देती है और वो सोचता है कि अगर वो रमोना के पास नहीं गया होता तो आज वो एनोमोना के साथ खुश होता। इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक कहानी पास्ट में चली गई है जहां पार्टी में एंडी रमोना से बात करने से घबरा रहा था और सिल्वी उसके पास उसे आकर कॉन्फिडेंस दे रहा था। लेकिन इस बार एंडी उसे एक जोर का पंच मार देता है। इसका मतलब एंडी फ्यूचर में अब सिर्फ एनोमोना के साथ ही रहेगा और इसी पंच के बाद ये कहानी यहीं पर दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही मजेदार कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।